हम ईश्वर जो आत्मा इस घर से, इस परिवार से, हमारे घर, हमारे परिवार से विषयों के निमित्त आता है। आज हम क्षमा से बैठे के निमित्त आते हैं। श्रीमद् भागीरथ पाठ को आरंभ करने जाए, सम्मान करने जाए, प्रार्थना विनती करते हैं। हे भगवान प्रसन्न को भेंट को हमें स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान करना आपका आशीर्वाद से ये जो गीता पाठ सम्मान करने जा रहे, इसका जो पुण्य फल है, स्वर्गीय आत्मा तक इसका पहुंचे, आत्मा कहीं पर भी हो, सदगति प्राप्त हो, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, दुखी प्राप्त के अंदर से हमारे नस्म को दूर कीजिएगा। इन्हें हमें सुख, शांति और दया प्राप्त हो। महामंत्र द्वारा बार बार अध्याय शुरुआत करेंगे समित रूप से। आप सभी हमारे साथ में हो लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक साथ सभी को हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिएगा, राधे प्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो अव्यक्त पार ब्रह्म को भजते, इन दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बतलाते हैं, जो मेरे विषय मन लगा परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी मैं मानता हूँ। कृष्ण भगवान से अर्जुन सवाल करता है कि किसको आप योगी बतलाते हो, कि आपके योग्य की इच्छा जो रखते हैं। भगवान समझाते हैं कि जो मेरे विषय में मन लगाता है, जो भी कोई, ये नहीं बताते खाली सनातन धर्म के मानने वाला हो, एनी ह्यूमन बीइंग, कोई भी, चाहे तुम कोई धर्म के मानने वाला क्यों ना हो। वैसे दुनिया में धर्म खाली एक ही है वर्ल्ड में, सनातन। इंसान के बच्चा जितना पैदा होता है सब सनातन होता है, फिर बाद में लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह बताते हैं कि जो भी कोई श्रद्धा भक्ति से मुझको भजता है उसको मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। इसीलिए बताते हैं कलिकाल जो प्रेजेंट टेंस अभी चल रहा है, वर्तमान कलयुग जिसको बोलते लोग, ये चल रहा है। इसमें कहीं भगवान ने बताया तो बेकार चीजें बैठ के 24/7 तपस्या की करो, अपना काम किया अगर भगवान का नाम लिया, लेकिन लिया को कभी कभी उन्होंने लिया कर देते, डबल अप हो जाता है। जैसे वोडाफोन करें लिया जानते, लिया मतलब कौन सी, यू बीइंग नॉटी, दैट्स द फिजिकल वर्ड लिया। इतो की वर्ड है कि हम लोग अपने काम में मगन हो जाता, उसके भूल जाता। अगर वहाँ बाहर खड़ी गया थोड़ा से गोड़े का सर का, वही भगवान याद करे कि नहीं, अरे भगवान, अरे बप्पा, अरे मैया, अरे दैया, सब कुछ याद है। तो माइट एज वेल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके नाम अगर लेके चला, सवेरे उठा, खाट पे से नहाया धोया, बाहर भीतर गया, सबसे पहले उसके नाम जप लिया थोड़ा देरी, बस। उसके बाद जो भी काम करे जाएगा उसमें सफल हो जाएगा। और उसके नाम नहीं लिया, उसके जप नहीं किया, तो वही बात थोड़ा सा गोड़ घस की तो भगवान वहाँ याद दिलाए, तुम तो हमारा नाम ही लिया, हमें तो पूजा नहीं किया, तो वही ये याद करेगा ना। फिर आगे बताते हैं, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अक्षरणीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार अक्षर ध्रुव का अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त असक्त है वह कष्ट को अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों का अर्पण करके मेरे शरण में आकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय मृत्यु संसार से उद्धार कर देता। कुछ लोग सोचते होंगे कि काहे हमने बार बार अध्याय को चुना, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ रीजन। अभी आप लोग भी आया, देश विदेश से आया, कुछ लोकल है, कुछ इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग यहाँ आए फॉर पर्पस, एक रीजन से आया। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ रीजन ना। ये घर भी बना, बत्ती बनी, इसके पीछे भी रीजन है। तो हमने 12वां अध्याय चुना। कुछ लोग शायद सोचते हैं काहे 12वां अध्याय, इसमें देखो क्लियर कट बताइए भगवान कि जो भी कोई मुझको श्रद्धा भक्ति से भज लेता है उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। और श्रद्धा भक्ति से स्वर्गीय के माता जी है, सासू माँ है, जो भी कोई आजी माँ, नानी माँ, जो भी रिश्तेदार, वो देखो श्रद्धा अपन भी काम करते रही, भगवान कभी भूलत नहीं रही। सबसे पहले जानते थे ना, उठे नहा धोया, अपना जो नित्य क्रिया इसको डेली प्रेज हम बोलते हैं कि भगवान के नाम कभी भूलते नहीं। तब देखो चलते चलते 60 कितना में चली गई, 64 64 हिंदी में बोला जाए 64। तो इस तरह बताते हैं, देखो वैसे 64 सोचो काफी है और नहीं भी, लेकिन चलते चलते और देखो चटपट चली गई।
कितना लोग आज कई कई साल से खाट पे पड़े हुए, इतना भारी प्रार्थना मिल गई, भगवान में उठा लो, हे भगवान में उठा लो, हे भगवान में उठा लो, लेकिन पूरा नहीं होता उस समय ना। तो देखो चलते चली गई। इसीलिए ने 12वां अध्याय चुनाए एविडेंस बताते, भगवान बताते हैं 12वां अध्याय में कि जो सदा भक्ति से मुझको बसता है उसके लिए हम प्रिय हो जाते हैं, और वो अभी हमारे लिए प्रिय हो जाते हैं। अभी बताइए देखो कितना सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर आई ना, कोई जाके डायमंड लगे झुलान ना उठाइस, नीचे गिर के उठाइस नहीं। अच्छा अच्छा सुनकर हम भी निकालते हैं। उसी तरह से हम लोग भी भगवान के बगीचे में, वी आर ऑल इन गॉड्स गार्डन है। हम लोग को यहाँ से अच्छा अच्छा चुन को अपने पास बुला लेता है, और स्वर्गीय माता जी की आत्मा अवश्य करके परमात्मा धाम को जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से काम क्रिया चलाते हैं रोज के, अब ये छमासी हो रहा। शायद बहुत से लोग आप लोग के भी सवाल करे होंगे और करेंगे शायद बाद में। कुछ लोग हमसे ही पूछ बैठेंगे, हमसे पूछेंगे ना कि कैसे कैसे बात कहाँ जाए। वहाँ छमासी का काम, अभी ये काम चलाता रहे थोड़ा आगे, 80 के श्रीमान जी गुजरा है, डॉक्टर हसी का सांड लेके आ जाइए, सुख से काम करा जाए। तो वहाँ भी जब हम लोग डेट रखा, तो हम जब गीता करता रहा तो काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। तो डेट रखा गया 8 ऑफ मई, जल्दी लोग फ़ोन यूज़ करें ना, बोले वीकेंड नहीं है, बोले ये तो मिडिल वीक है, वेंसडे। हम तो वही बात मंदिर सुने खाली, तो हम लोग एक्सप्लेन करा, जैसे कल भी बिहान भी ट्यूसडे, एकदम चूस गए लाडे है ना। तो बहुत से लोग के साथ सवाल करिए, तुम लोग पागल है, तुम लोग ट्यूसडे रख दिया, काहे ट्यूसडे रखा गए? पंडित बिजी रहे, वीकेंड में पंडित बिजी रहे, सबसे जस्ती पंडित ट्यूसडे बिजी है। हाँ भाई तो हम बताया, हाँ पंडित सबसे जस्ती ट्यूसडे बिजी रहे। अब ये काम 12-1 बजे तक मैक्सिमम जाए क्लास हो जाए, और वही टाइम जस्ती करके हम लोग एकदम ट्रैफिक जैम रहे, अपन टाइम निकाल के हम कटिंग करके इधर उधर करके इला करा। बिकॉज काहे ट्यूसडे रखा के बिहान अमावस से, अमावस जो तिथि बना है यही सब करे के लिए बना है। प्लेन बना है उसमें उड़ के जाए कुछते, गाड़ी बना है उसमें बैठ के जाए कुछते, रास्ता में बोट बना है पानी में, अमावस बना है छमासी सही ना करे कुछते, तभी दो पाक है, अंधेरा अंजोरा पाक। आजकल बहुत से लोग अपने ट्विटर नहीं, पंडित रिंग करिए हमारे घरे ये हफ्ता हम मैया पापा के छमासी काम रखा, कर दे पंडित चुप करके झोड़ी लेके चल दे। लेकिन तुम राइट वे जब करेगा, सही प्रकार से जब करेगा, एक दिन बहुत सोचेला बात है इसमें। कभी कभी लोग क्या कहे, अपन कहीं सुविधा देख ले, हमारा वीकेंड है, हमारा अक्का है जी, हमारा अन्ना है जी, हमारा फुआ है जी, हमारा फुई है जी, हमारी छुई है जी, सो। लेकिन जिसके प्रति हम लोग करता है उसके प्रति हम लोग भूल जाता है, और वही प्रति करता, अगर वही खुशी का आशीर्वाद नहीं दी तो करे कोई फायदा हुई? सोच लो बात, अच्छा सोच लो। इन्हें सोचना, कभी लोग बोले पंडित पगला, बोले मंगल कर दी काम, हम जानते लोग बोले, और कोई नया बात नहीं है, हम लोग तो वही यूज्ड हुए, हम लोग की तो वही खेती। लेकिन अपने सोच लो अब कौन पगला है, हम लोग बोल दिया पगला उसके तो 3 फिंगर। तो इस तरह से अगर कोई के अंदर कोई रकम के डाउट होगा, काहे मंगलवार के काम रखाने अमावस कारण से, और छमासी काम या सरीना काम हम लोग अपने डेट रखता है। मरनी कब किसकी हो जाता है हम नहीं जानते, ठीक है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए सब टाइम। तो अचानक से हुआ, तो देख तो ये छमासी और सरीना का हम लोग अपने से रखा, तो काहे नहीं, जब वो समय बना तो काहे उस समय पर रखो, काहे उस समय में टाइम निकाल करो। आप लोग देखो देश विदेश से कितना कितना दूर से, कितना कितना दूर से आए के और ये वाला काम करता है सही समय पर। चाहे नज़दीक से भी आया वो भी सही, लेकिन 2 लाख जस्ती बोला जाए कि समय निकाला जाए, कितना पहले बुकिंग वगैरह सब चीज़ करा जाए, अपने आप को तैयार किया जाए। तो सही से जब करेगा, और माता पिता के जो आशीर्वाद है, जिंदे तो अलग से होता है, लेकिन मरे जब पितृयोनि में चला जाता है, वो पितृपक्ष आता है। आप लोग देखो वहाँ से आकर और यहाँ पर दान किए पितृपक्ष में ना, लोग लोकल नहीं कर पाते, एक्सक्यूज पंडित ने मौका नहीं लगा, लेकिन आप लोग देखो सब मिलकर दूर से आके लेकिन यहाँ पर किया। एक बहुत अचंभोला बात रहा, हमें पता लगा कि कोई आवे यहाँ दान करने के लिए, लेकिन देखो ये श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति जब तुम करेगा तब तुम सुखी रहेगा, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद और पितृ के दोष बहुत खराब चीज हुए। हम इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, भले थोड़ा टाइम लग जी, लोग अभी इसके बारे में नहीं जाने। तबे वीकेंड, हाँ मान लिया वीकेंड में अगर अमावस मिल गए, वेल अभी 10 फरवरी वेदर स्टेशन ला जो अभी डायरेक्ट है, उसके पप्पा के छमासी का काम रखा, संडे पड़ा तो मिल गया, सौभाग्य से कोइंसिडेंस सेंटा बैठिए वेल एंड गुड, नवाई में, नवाई पुलिस पोस्ट के ऑपोजिट में।
तो अगर मिल के सटने तो वेल एंड गुड है, गड़बड़ नहीं। लेकिन अमावस जो बना, अब देखो कल मंगलवार है लेकिन अमावस, तो मंगलवार भले है लेकिन अमावस तिथि देख के तभी तिथि मुहूर्त से हमारा पूजा पाठ संपन्न होता है। सही प्रकार संपन्न करेंगे तो सही उसको मिलेगा, वो खुशकर आशीर्वाद देगा और परिवार सुखी रहेगा। और अगर पितृ देवता किसी के रूठा है तो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। पितृ देवता अगर किसी के रूठा है, कितनों कुछ करियो, परिवार के जोड़े कोशिश करियो, काम धंधा करियो, आई तो लेकिन डाउन द ड्रेन जाइए। तो ये सब चीज बहुत मुख्य विषय होता है, क्योंकि ये तन से, आखिरी बात बताई जिस पर, ये तन से, ये जो हमारा शरीर जो बॉडी है, इससे वो माता जी की क्रिया खाली एक बार, ख्याल करना, खाली एक बार, या पिताजी कोई गुजरा या आजा गुजरा, आज कोई भी गुजरा, उसके प्रति जो क्रिया है ये तन से हम लोग खाली एक ही बार कर पाए। और जितना पूजा पाठ, जितना संस्कार सको बार बार करो, 2 4 5 6 कितना सो कर लो, लेकिन ये वाला एक बार हुई तो समय निकाल के उसके प्रति करे चाहिए, ताकि वो खुशी हो जाए, आत्मा परमात्मा धाम को चला जाए, नरक नहीं जाए, स्वर्ग नहीं जाए, परमात्मा धाम को जाए, वैकुंठ धाम जाए, आशीर्वाद दे, परिवार खुशी। इसीलिए मंगलवार के किया जाता है, क्योंकि ये मंगलवार नहीं देखा जाए, ये है अमावस। कल है अमावस, अंधेरा पाक, जो हम डार्क मून बोलते हैं अंग्रेजी में, डार्क मून। अच्छा, फुल मून होता है वो, उसको हम लोग फुल मून अंग्रेजी में बोला जाता है, यानी कि पूर्णिमा बोला जाता है उसको। तो इस तरह से कल है अमावस्या, इसीलिए जो मुख्य पूजा है पिंडदान इत्यादि कल संपन्न किया जाएगा। जितना बारी एडजस्ट हम किया होगा तो कोई नहीं एडजस्ट करेगी। आप लोग तो करा दूर से आया, लेकिन बहुत भारी मंगलवार बहुत बिजी रह जाता है ना। कभी लोग सोच ले पंडित वीकेंड में बिजी, आपकी बात एकदम सही है, एकदम सही है, लेकिन वो पंडित के तो बिजी रहे चाहे कुछ रहे, लेकिन सही समय, ठीक है। तो इसलिए से अगर किसी के अंदर डाउट रहा होगा तो इसको मैं क्लियर कर दिया, राइट। और यदि फेदा क्वेरीज और उसके बारे में बहुत भारी बात है, अगर बताएगा 2 घंटा भी लग जी, पूरा एकदम ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में, बहुत भारी बात है अमावस के बारे में और क्रिया के बारे में संबंध जो होता है। तो संक्षेप में केवल मैं मुख्य विषय पर प्रकाश डाल दिया। अगर कोई उसके बारे में डिटेल में जाने मांगी तो बाद में सबको बताओ, ओवरनाइट। आगे बताते हैं, मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार से तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास से युक्त रामायण पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उपदेश से व्रत ही करो। यदि तुम मेरे लिए व्रत करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और यदि ऐसा भी ना हो सके तो मन को रोक कर, देखो यहाँ बताइए से कि मन को रोक कर, आप लोग मन को रोका, कितने लोग देखो आगे, कभी कभी लोग सोचते हमारी ये नहीं आ पाई, हमारा वो नहीं आ पाई, अच्छा ठीक है भाई, नहीं आ पाई, बाद में सके वो आवे, है ना। लेकिन ये वाला क्षमाशील क्रिया बाद में सके आवे। और 1 महीना 21 अमावस मिले, क्षमाशील क्रिया है तो 6 महीना शुरुआत होता है, लेकिन एंड से पहले शुरुआत हो जाए तब वो काम किया जाए, लेकिन 6 महीना एंड हो से पहले, तो मिडिल में कोई जगह। तो 21 अमावस मिले 1 महीना, कौन डेट के माता जी गुजरी सर? ऑफ जून, जुलाई 19 के 1 महीना, जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 19 के 6 महीना पूरा हुई। तो बीच में देखो है 12 तारीख को है ना, बीच में हुए, तो 1 महीना में भी जाके कैलेंडर भी चेक करना, 21 अमावस मिली 1 महीना, 21 अमावस मिली 1 महीना, तो माइट एज वेल उसके इस्तेमाल कर लो, अच्छे से इस्तेमाल कर लो। तो इस तरह से बतलाते हैं कि जो भी कोई मुझको मन को अपने, यानी कि अपने मन को रोक कर अनन्य भाव से मेरी शरण में आता, आप लोग मन को रोका, काम धंधा देखा, उसमें एडजस्ट करा, दिस एंड दैट, परिश्रम करा ना, तब ये काम कर पाया और हो रहा है। फिर आगे बताते हैं, मेरी शरण में आता है फल की आशा छोड़कर अवकर्म कर, फल की आशा यानी कि नौकरी में एडजस्टमेंट करा। नौकरी तो जिंदगी भर करना, लेकिन ये काम जिंदगी भर नहीं। फिर आगे बताते हैं, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों का फल को त्यागना श्रेष्ठ होता है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। ये मैं कोई बतला की बात नहीं होता, ये सच्चाई जो है, फैक्ट जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता का महाशास्त्र है, एक महाशास्त्र है। इसमें जो दिया गया प्रमाण उसी के आधार पर हम बतला रहे कि आप लोग सब त्याग किए। त्याग के मतलब है, हिंदी नहीं समझ पाए, अंग्रेजी में बोलते, इंग्लिश में सेक्रीफाइस किया कि नहीं, तब तो पहुंच पाए यहाँ तक, वरना तो बगले राज्य में बताइए, when in Rome, do as Romans do, in Fiji, scratches, business do ना। अरे हमारी एक्सक्यूज हुई, हमारा एक्सक्यूज लाइम एक्सक्यूजेज है, तो कहाँ लड्डू हुई, कुछ नहीं है भाई। तो अगर दिल से करना चाहिए, इसीलिए बताते हैं सब मिलकर, जितने भी लोग आ गए, साथ भी कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग बिहार पहुंचेंगे, सब सेक्रीफाइस करें तब तक काम हो पाएगा ना, पहुंच पाएंगे।
फिर आगे बताइए, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को एक समान जानता है, जो क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चीज से अपने इंद्रियों को वश में रखता है, और दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते। पहला रीजन है क्या हमने बार बार देख चुना कि बताए श्रद्धा भक्ति से जो बसता है भगवान शरणागत में जाए, जैसे हम देखते माता जी करती थी। पिताजी की तो बात अलग है, उसके तो काम हो गया ना, वो भी सब मन करते थे। सरल स्वभाव, कितना शांति भाव के व्यक्ति थे, देखो चलते चलते और जाएंगे परमानंद धाम को। तो 6 महीना काम हुआ, आधा रास्ता तक पहुंचेंगे, जब साल का काम हो जाएगा तब परमानंद धाम को पहुंचेंगे, फिर उनका जन्म नहीं होगा, फिर लौटेंगे नहीं, भगवान खाली कथा हुआ होगा, उसको सुनकर आनंद में मगन में रहेंगे। तो इसलिए से पहला रीजन है हमने चुना रहा 12वां अध्याय की बता श्रद्धा भक्ति जो भजने होगा। दूसरा पर यहाँ पर जो मुख्य रीजन बताता है कि जो भी प्राणी मात्र अपने भी काम में लगा रहता है, मुझको नहीं भूलता है, और सर्वोत्तम मानकर निश्चय ही दे दुख सुख को एक समान जानता है, कि सुख में बहुत जस्ती खुशी नहीं हो जाओ, दुख में बहुत जस्ती निराश नहीं हो जाओ, संतोषी। ये लोग बहुत शांत स्वभाव व्यक्ति थे दोनों। कोई कभी कुछ बोल भी दिया, उल्टा अगर कुछ बोल दिया तो चुप रहो, सुन के और लौट जाओ, है ना। तब देखो वो सब समय, अब देखो उनके सब प्राप्त होता हो वो आशीर्वाद जो है कि सही सही समय पर क्रिया होगा और सीधा भगवान के धाम को जाएगा, नहीं नरक नहीं स्वर्ग। तो ये सब सुनकर और देखकर और काफी लोग को ये ध्यान मिलाना बहुत जरूरी होता है। फिर आगे बताते हैं, जो मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए अपन काम करते नहीं, भगवान कहीं भूलते नहीं ना। और ऐसे जो लोगों से भयष्ठा, दुष्टों से विश्वास से रहित है, और दुष्टों के वाद विवाद से प्रिय होता है, जो कुछ मिल जाए संतुष्ट रहे, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष और दुख रहित फल का आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष न करे, इस पदार्थ नष्ट होने से दुखी न हो, और किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभता शुभ दोनों का त्यागी हो, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, जो वासनाओं से रहित है, निंदा स्थिति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का उच्चारण मेरे उद्देश्य अनुसार करते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते। बताते भगवान समय में कि जो भी प्राणी मात होते हैं अपने आप को किस अवस्था में रहते संभाल लेते हैं, और मेरा बताया हुआ रास्ता को अपना लेते हैं, और अपन भी काम नहीं छोड़ते। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम ये काम नहीं कर पाए, है ना। और अगर श्रद्धा भक्ति संपन्न करते हैं तो करते हैं, कोशिश करेंगे तो कोशिश से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है ना। और यदि कोशिश नहीं कर पाए, खाली बैठ के कोई बताइए चढ़ जाए, अरे हम कर सकता, सेम टाइम रिवेस गया। और समझ रहा काम अगर है तन्नी करे मारे ना, चलो पिकनिक करें, सेम टाइम आगे। तो इस तरह से होता है। अरे कोशिश करो भाई, आज नहीं बयान नहीं, थोड़ा चढ़ेंगे तो कोशिश करके हो सकता है ना। तो बताते श्रद्धा भक्ति, जो भी कोई मुझको भजता है, मेरा बताया हुआ रास्ता अपना देता है, उसको मैं कम उम्र में सीधा अपने पास बुला देता हूँ। जैसे हम देखते हैं स्वर्गीय माता जी का आत्मा परमात्मा धाम को जाएगा, अभी तो आधा रास्ता पहुंचेगा, साल की जब क्रिया हो जाएगा तब परमात्मा धाम को पहुंच जाएगा। तो कोई भी जगह कोई भी चीज करने के लिए समय होता है ना। अभी हम बताइए कोई उठ के यहाँ से वो पीछे किचन में चला जाओ, सेम टाइम उठा पहुंच थोड़ी जाएगा ना, टाइम लगी, भले 5 सेकंड्स भी लगा, बट 5 सेकंड्स टाइम भी तो है ना। इस तरह से वहाँ तक पहुँचने के लिए साल भर की क्रिया होता है, इसीलिए साल की क्रिया संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय भक्ति मित्र को समझाए थे, जो श्री वेदव्यास जी ने इस 12वें अध्याय में अंकित किया। अभी हम सभी से बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण की श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय समाप्त। ये सभी का जुड़कर प्रेम से बोलिएगा राधे प्रिय श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे 12वां अध्याय का महत्व। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करे, मांस खाए, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ रहकर क्या करते हो, हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते, ऐसा झूठ बोल दे। देवी देवता भी नहीं मांगे कि जो मांस मदिरा आ रही लोग होते हैं ना, कि मेरे शरणागत में रहे, बोले उसके यहाँ से दूर करो, करे कम से ना दूर करो। जब मंदिर किनारे देखो, हम लोग जब मंदिर में जाता पूजा का, एक नांदी मंदिर का एग्जाम्पल बताई दी, जूता सबके कहाँ होता है, एक जगह किनारे ना जगह हो। और अपन घर पे जाओ तब जूता कहाँ उतरे, दुआरी पे। वहां साला जा करता हूँ, यहाँ नहीं कर पाता। अगर दुआरी जूता उतरता है, लक्ष्मी माता साले बुका तकाता, वो आई घर के अंदर नहीं प्रवेश करी, वहीं से सोचो। एकदम सिंपल चीज है,
वहां जाके हम लोग करता, लेकिन यहाँ द्वारिका आगे नहीं, सब लोग नहीं, बट काफी लोग जो उसके बारे में जान गए। का जूता गोड़े पहने, का मुंह में पहना जाए, मुड़ला भी जूता है, हेट पूजा पीपल ना। तो इस तरह से होता है। तो बैक्टीरियाज है ना, मैला सैला कुछ भी लग गया ना, तभी जूता पहना जाए कि गोड़ तुम्हारा सुरक्षित रहे, और तभी जूता द्वारी से बगल उतारा जाए। और सब पेया में सब आते हैं, सवेरे संध्या दिन भर चलते रहते हैं, आते हैं चेक करने के लिए। लक्ष्मी विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के साथ में, पार्वती माता शंकर भोलेनाथ के साथ में, सीता माता श्री राम के साथ में, ये श्री राम नहीं ना सब वाला है ना, और फिर राधे कृष्णा सब साथ में आते हैं। जैसे देखते जूता द्वारी पे, वहीं से बस शराब देख लूट जाते हैं। आज तभी लोग बताए था ना, पहले पैसा कमाता रुके नहीं, वही तो जाई भी तो ना, उसकी उतारी नहीं करता। तो उतारो भैया, हमने बोलता घर के भीतर भी लेकर रखो, ले कोई जा किनारे कोना में रख दो, है वहाँ जाकर लोग करते, तो घर ही नहीं कर पाते तो कैसे रुकी ना। तो बताए ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, मांसवादी हारी लोग होते हैं, और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। हम नहीं बोलते मंदिर पे नहीं जाओ, बात नहीं सोचना, जाओ खूब अच्छे से पूजा पाठ करो, लेकिन सही प्रकार से वही ला पूजा तुम और उसमें डबल अप करके अपन घरे करो, देखना तमाशा। जब तुम्हारे घर ला देवी देवता, घर ला मैया अप्पा खुशी रही, बाहर ला ऑटोमेटिक खुशी हुई कि नहीं। और घर ला संगे अगर छल करियो, घर ला खुशी नहीं रही, बाहर ला जाए कितनों करियो खुशी हुई तो बोला खुशी। लेकिन ये अगर निराश है, इसके बाय कट करके दूसरा के पास कैसे हुई। सिंपल एज दैट। इसके छोड़ के भाई हमें तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करी, वहां जाए 108 राउंड 4:30 बजे सवेरे घूम ली, तो कैसे हुई बताओ। सोचेला बात है ना। इस तरह बताते हैं कि उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्त्री का, देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा, और देवी जी बोली, हे ब्राह्मण है, उसे तो संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर पहले इन दोनों का उद्धार कर लो, यानी कि यहाँ से कोई रकम से लोग के मुक्ति यहाँ से दूर कर दो, हम नहीं मांगते लोग हमारा शरणागत मेरे। तब ब्राह्मण जी ने नारायण जी का तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, और नारायण जी गरुड़ पर बैठकर कहा, हे ब्राह्मण तेरी क्या कामना है। ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो। तब श्री नारायण भगवान जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार हो जाए। तब उसमें भगवान कुश्ती करते श्री भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों और आकाश जिस पर बैठकर दोनों बैठ। तीसरा मुख्य विषय कि हमने बार यहाँ बतलाते हैं कि जो कोई के प्रति, जो कोई के आपके बिछड़ा हुआ है से चला गया, उसके प्रति संपर्क करते हैं, और इसका पुण्य दान तन मन और धन से, तन मन धन से। कभी कभी लोग बोले हमारा मन सफा, बोले सब सफा, ठीक है हम मान ले थोड़ा देरी के परमानेंटली नहीं। अगर मन सफा है, चुन्ना मुझे बताता है, तो घर द्वार की सफाई क्यों करती है। मन तो तुम्हारा सफा, दीवार कैसे रगड़ते हैं, स्टील ब्रश होटा ब्रश हमारे सक पेंट से निकल के नीचे आ जाए, या टाइल भी छूट जाए घर में निकल के भाई, काय सफाई करे तो नहीं कर दो, वरना बेचारो काय दो वो रकम चले वॉशिंग मशीन 6 महीना में 6 वॉशिंग मशीन क्लास खराब हो जाए, एक को कपड़ा घर में नहीं बचे। पूरा बात जान गया तुम। तो लोग काहे घर द्वार आंगन की सफाई करे, तो खाली तन से नहीं होता, खाली मन से नहीं होता, खाली धन से भी नहीं होता, तीनों चीज साथ में। तभी यहाँ पर बताया गया कि उसी कारण से हमने 12 अध्याय चुना है, तन मन धन, 3 टिकट सी सब जाने, खाली मैं रिमाइंड कराना भूली हुई याद है, इसीलिए मैंने 12 अध्याय चुना। ये बताते हैं, और 3 में से अगर कोई एक भी अच्छी तरह से कर लिया, एक भी अच्छी तरह से कर लिया, तो फिर वहां बताते हैं कि 99.9% पास, 0.01% खाली कोट ऑफ अ मिलीमीटर बढ़ेगी। तो बताते हैं कि कोई अच्छी तरह से एक भी कर लिया, कभी कभी कोई जगह से काम धंधा हो जाता है, कोई अच्छा नहीं आ पाएगा, तन से नहीं आ पाया तो धन से पैसा भेज दी, लाओ 5000 तुम लगा लेना काम में, इसमें नहीं हुए है ना, या कुछ भी भेज दिया। अभी तो कोविड वही लेसन मुझे सिखाई रहा, कोविड टाइम कोई आ पाता रहा, कौन सी करत रहे टीटी या वेस्टर्न यूनियन या लोटो निकली। तो इस तरह से कोई ना कोई रकम से लोग अपन सहयोग प्रदान करते रहे, तो उसमें से कोई भी एक भी हम अपना लिया तो बताते हैं 99.9% पास। लेकिन घर द्वार के जब व्रत धारण करने की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, तो तन मन धन उसमें तीनों आता है। तभी हम सब मिलाकर समर्पण करते हैं, तो अवश्य करके जिसके प्रति हम समर्पण करते हैं वो पुण्य उसको प्राप्त होता है, वो परमात्मा धाम को जाके देखो हंस रही हो, देखो तो हमें नहीं, देखो उसको, देखो उसकी क्रिया हंसे हुआ,
कि सही समय में काम करिए और अवश्य करके सही समय में हम परमात्मा धाम को चला जाएगा महात्मा। तो इस तरह से विष्णु भगवान श्री सागर से अपने पूरी लक्ष्मी को समझाए थे, जो श्री वेद व्यास जी ने इस 12वें अध्याय के महात्म में इंगित किए हैं। और अभी हम सभी से बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण की श्रीमद् भागवत गीता 12वें अध्याय का महात्म समाप्त। एक सभी का जोड़ के प्रेम से बोलिएगा लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की जय। चलो चलते हैं पुनः एक बार फिर हम सभी को अपने हाथों को जोड़ ले, आंखें बंद कर ले, सिर नवा ले और थोड़ी देर मौन धारण कर सच्चे भाव भगवान शरणागत में होते हुए उनसे प्रार्थना विनती करेंगे। हे दयालु पिता, अंतर्यामी घटवास करें सर्वव्यापक दयामेश्वर, जो आत्मा इस घर से, इस परिवार से या हमारे घर हमारे परिवार से भिक्षु के निमित्त आतंक आजन क्षमा से बैठे के निमित्त आतंक श्रीमद् भागवत के जो 12वां अध्याय पाठ श्रवण कर चुके इसके पुण्य सम्मान करने जा रहे हैं, प्रार्थना विनती करते हैं भगवान इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय आत्मदिवस करके पहुंचा देना। आत्मा कहीं पर भी हो सदगई पाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, दुखी प्रारंभ सामान्य मोहमाया को दूर कीजिएगा ताकि इन्हें हमें सुख शांति और धैर्य प्राप्त। थोड़ी देर मौन धारण करते हुए सच्चे भाव से अपने अपने मन में भगवत प्रार्थना विनती के साथ में सभी कोई परिपूर्ण कर। धन्यवाद। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी साथ में हमारे बाद में पीछे पीछे बोलेंगे। ओम श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु। ओम श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु। इस तरह से हाथों जोड़े रहेंगे, संकल्प द्वारा पुण्य संपन्न करेंगे। ओम हरिओम तत्सा विष्णुमात्मेश्वरात्मे विजय कली पद्म चंडे फीदि पेशांगते माशा मास्तक स्वच्छ महामंगल मासे माशीष मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथिवास मुग्रहणी मासे मेंगनिया नसौनी ग्रहणी मासे मुख जवान नाम से सभी को अपना नाम अपने मन में बोलिए, बच्चों का नाम मन में बोल लेना। सोमवार वासरे संध्या काल विलास मक समस्या नामाशे नल नाम समस्या संधो जरासी नाम से राजा बुद्धन समति सुख पुण्यतात स्वर्गीय पुण्य माता श्री जीवत हिता स्वर्गीय पुण्य सासु मा जीवत हितात स्वर्गीय पुण्य हानी मा नानी मा जीवत हितात स्वर्गीय सुनीता देवी सिंह जीवत हितात। क्षमा से बैठेंगे श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय महात्म सहित पुण्यदानं यथा फल धारण करी शय नमो नमस्तुते। साथ में भगवान छोटी साधना करेंगे। सम्मिलित रूप से आप सभी हमारे साथ में हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथ में आराधना करेंगे। सभी हमारे साथ में बोले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जो प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जो प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, तो प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। सभी कोई साथ में संधि पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौ शांति अतिगुंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वे गुंग शांति रेव शांति श्याम शांति रिधि। साथ में बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। एक साथ सभी को हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिएगा राधे प्रिय श्री कृष्ण सुंदर भगवान की जय। धन्यवाद सहयोग देने के लिए। इच्छा अनुसार पुष्प यानी कि फूल यहाँ रखा हुआ है, लेते हुए श्री भगवान चरणों में अर्पण करते हुए उनके चरणों का आशीर्वाद ले सकते हो। इच्छा अनुसार किसी को फोर्स नहीं है, कल जबरदस्ती। वैसे तो आज सोमवार है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। प्याला प्या मांगे एप्पल एप्पल में, गरीब लगेंगे। ठीक है।